अरे कौन आ गया इस वक्त? सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया? जी सर। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आ जाएं जी, बॉडी को उठा लें। तो आपने सबसे पहले लाश को देखा? जी। देखिए, आपकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं आपसे तफ्तीशी सवालात कर सकूं। उज़ैर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप इनके भाई हैं? जी। ये उज़ैर भाई के पुराने दोस्त हैं, शारिक। आप दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स हमें लिखवा दीजिए। केस की इन्वेस्टिगेशन में ताउन ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप जल्दी पूछ लें जो पूछना है प्लीज़। देखें, आप अगर अभी बात नहीं कर सकती तो मुझे कुछ और वक्त बता दें। मुझे तो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हैं, लेकिन इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जब ये सब कुछ हुआ, मेरा मतलब है फ्लैट के दरवाजे पर उज़ैर का कत्ल हुआ, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं अपनी मैके गई हुई थी। कितने दिनों से गई हुई थी? कुछ देर पहले ही गई थी। सुने, मैं अम्मी के जा रही हूँ, आप बैठ के ना गप्पे मारते रहे। अरे तुम कैसे जाओगी? खुद ही जाऊंगी। वही तो पूछ रहा हूँ कि खुद कैसे चली जाओगी? रक्षा ले लूंगी। अरे उज़ैर, मैं चलता हूँ यार, मुझे घर पर थोड़ा ज़रूरी काम है। तुम किस तरफ से जाओगे? वैसे इत्तेफाक से मेरा रूट भी वही है। आई मीन जहाँ भाभी का मैगा है, मेरा गुजर भी वहीं से होगा। अगर तुम कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। रहने दे शारिक, शुक्रिया। वैसे भी ये 10 साल दुबई में थे तो मैं अकेले ही जाती थी अम्मी के घर। आप लोग बैठे आराम से बातें करें, डोंट वरी। अरे ऐसा कोई इशू नहीं है भाभी, दरअसल मेरा घर भी वहीं है और मेरा रास्ता भी वही है। मैं आपको छोड़ दूंगा तो उज़ैर भी सेटिस्फाई रहेगा। क्या ख्याल है उज़ैर? क्यों नहीं यार, तुम ऐसा करो, तुम्हें शारिक छोड़ देगा और फिर मुझे भी तसल्ली रहेगी तुम्हारे वहाँ पहुँचने की। ओके। इसका मतलब है आप लोग गए और पीछे से उज़ैर का कत्ल हुआ? जी। और आपको खबर मिली? मैं अम्मी क्या पहुंची ही थी कि पीछे से फोन आ गया कि उज़ैर को किसी ने कत्ल कर दिया इस तरह। क्या उज़ैर की किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी कैसे हो सकती है? उज़ैर 10 साल बाद तो दुबई से आए थे और उनके गिनती के तो दोस्त हैं, और कोई जॉब भी ज्वाइन नहीं की थी। अपना कारोबार करने का सोच ही रहे थे पिछले 1 साल से। कहीं काम वाम कर रहे होते
तो मैं सोच भी सकती कोई दुश्मनी होती किसी से। आपको किसी पे कोई शक? किसी पे नहीं। देखें, कत्ल ऐसे तो नहीं हो सकता, शक तो करना पड़ेगा। आप जहन पे ज़रा जोर दीजिए, उज़ैर की किसी से कोई दुश्मनी? मेरे इल्म में तो कोई नहीं है। अच्छा, क्या आप मुझे उज़ैर की कांटेक्ट डायरी ला के दे सकती हैं? इससे क्या होगा? अमूमन कातिलों का पता घर में रखे हुए कांटेक्ट नंबर ही दे देते हैं। मैं भी लाती हूँ। सर, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हम कॉल रिकॉर्ड्स के ज़रिए ही कातिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ मिला क्या? अभी तक तो नहीं। तो ये सब क्या है? कॉल रिकॉर्ड सर, उज़ैर की पूरी साल की कॉल रिकॉर्ड्स। तो अपनी सिक्स सेंस से बोलो कि वो नंबर भी निकाल दे। आप मेरी सिक्स सेंस को चैलेंज कर रहे हैं? अच्छा, वो मैंने जो उज़ैर की कांटेक्ट नंबर्स की डायरी तुम्हें दी थी, उसे सारे नंबर मैच करो और जिस नंबर पे डाउट हो उसका कंप्लीट डेटा निकालो। ओके। और हाँ, मुझे सारा डेटा आज की तारीख में ही चाहिए। मैं 1 घंटे तक आता हूँ 2-3 लोगों से मिलकर। ठीक है। और हाँ, अपनी सिक्स सेंस के ज़रिए नहीं, लॉजिक के ज़रिए डेटा निकालना। आपके कीमती वक्त में से 10 मिनट लेना चाहूँगा। जी ज़रूर। आपके दोस्त उज़ैर का मर्डर हुआ, क्या आपको मालूम है? जी मालूम है। आप उसकी तदफीन में थे? जी हाँ। कैसा इंसान था उज़ैर? बहुत अच्छा इंसान था। कौन उज़ैर को कत्ल कर सकता है और क्यों? क्या आपको शक है किसी पर? मालूम नहीं। आपके चेहरे के तासुरात आपकी ज़बान का साथ नहीं दे पा रहे। मुझे लगता है आप जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद छुपा रहे हैं हमसे। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे इल्म में होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने दोस्त के बिछड़ने का गम है, वरना बरसों पुराने दोस्त की जुदाई में तो इंसान गम से ढल ही जाता है। वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता है। आप ये कैसे कह सकते हैं? बाज़ औक़ात इंसान कन्फ्यूज़ होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज़िंदगी में ऐसे भी लम्हे आते हैं कि जब न अपने जज्बात पर कंट्रोल होता है और ना अपने एहसास पर। ये मेरे सवालों के जवाब नहीं है। मुझे आपके सवालों के जवाब नहीं आ रहा है। अकबर साहब, मेरा ख्याल है कि आप अभी बात नहीं कर पा रहे। चलें, अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन जल्दी फिर चक्कर लगाऊंगा। और हाँ, जब भी आपको शहर से बाहर जाना हो किसी भी काम से, आप हमें इत्तला दिए बगैर नहीं जा सकते। जी ज़रूर। कल पागल हो गए हूँ मैं ये लफ्ज़ सुनते हुए। यार क्यों तमाशा बना रहा तू मेरे गेट पे खड़ा होकर? तमाशा मैं बना रहा हूँ? तमाशा तो तुमने लगा रखा है अकबर।
मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ और तुम और सर पर चढ़े जा रहे हो। क्या किया है मैंने? अब नहीं है मेरे पास पैसे तो मैं कहाँ से दूं? खुद को बेच दूं? जैसे इंतजाम होगा तुझे दे दूंगा पैसे। और हाँ, आपको यहाँ आने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे हक में भी यही बेहतर है कि मुझे यहाँ दोबारा ना आना पड़े। शराब फंसे 2 दिन में मेरे पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ सर? कौन बंदा था ये? तमाशा देखने की चौकीदारी करते हो तुम यहाँ? अपने काम से काम रखा करो। जाओ यहाँ से। ये सब हुआ था सर। ठीक है, शुक्रिया। इसका मतलब है कि मेरी सिक्स सेंस ठीक निकली। अब क्या कह दिया तुम्हारी सिक्स सेंस ने? मैं कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हुसैन ने उसी अकबर को किए। इसका मतलब है दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसों के मामले में दोस्तों में ऊंच नीच हो ही जाती है, और इसी ऊंच नीच में काम उतार दिया जाता है। मैं तो कह रहा हूँ बॉस, अब आप उसी अकबर को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर लें, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वाक़े से 2 घंटे पहले हुसैन ने उसी अकबर को फ़ोन किया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। हमें इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से करना होगी। ये केस इतना आसान नहीं कि जिसे तुम अपनी सिक्स सेंस से हल कर सको। मर्जी आपकी बॉस, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, वो उस शख्स का क्या नाम था जो उस दिन उज़ैर के फ्लैट पे था? शारिक। शारिक। मिलना है उससे अभी? अभी और इसी वक्त। फ़ोन मिलाओ उसे और उसको थाने बुलाओ। जी शारिक साहब, तो उज़ैर के दोस्तों में सबसे पहले आप उसके फ्लैट पर पहुंचे। जी, मुझे मेरा मतलब है भाभी का फ़ोन आ गया था। कितनी पुरानी दोस्ती थी आप तीनों की? मतलब ये कि आप, उज़ैर और अकबर भी तो आपका पक्का दोस्त है ना? जी, वो तो है, और हम तीनों काफ़ी पुराने दोस्त थे। आपको क्या लगता है उज़ैर को कोई क्यों मार सकता है? आप तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना उसके। क्या उसने कभी कोई जिक्र किया था कि उसकी जान को ख़तरा है, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा तो कभी उसने कोई जिक्र नहीं किया। उज़ैर 10 साल तक दुबई में रहा था। आपसे उसका रब्ता था उस दौरान? जी, हम मुसलसल राब्ते में रहते थे। उसका कोई तनाज़ा जिसका वो जिक्र करता हो इस दौरान? सच तो कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान वापस आने के बाद से उज़ैर का अकबर से कॉन्फ्लिक्ट था। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? पैसों का। किस किस्म के पैसे? अकबर पिछले 10 सालों में उज़ैर से अच्छा खासा उधार ले चुका था। क्या आप मुझे शुरू से बताना पसंद करेंगे कि ये कहानी क्या है? दरअसल जब अकबर दुबई चला गया और चंद ही महीनों बाद जब वो अपनी जॉब पर सेटल हो गया और मैं यहाँ पाकिस्तान में, तो एक अकबर ही बेरोज़गार था, क्योंकि वो अपना कारोबार करना चाहता था। फ़ोन मिला ना उज़ैर को यार, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है यार, कंगाल पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो अपने मोबाइल से फ़ोन कर लेता। यार ये कौन सी नई बात है, तू तो रहते ही हमेशा से कंगाल है। यार जब नौकरी नहीं दिलवा सकते ना तो ताना भी मत मारा करो। वो वहाँ जाके दुबई में सेट हो गए और तुम यहाँ नौकरी के मज़े लूट रहे हो। जूते तो मैं घसीटता फिर रहा हूँ ना नौकरी मिल रही है और ना ही कोई काम मिल रहा है। यार उज़ैर को मिला दे फ़ोन यार, मेरी मुश्किल वही आसान करेगा भाई। हाँ उज़ैर, क्या हाल है? हाँ यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जॉब भी सेट चल रही है। बस ये अकबर थोड़ा परेशान है,
पहले इससे बात कर ले यार। कैसा है उज़ैर? यार तुम दोनों तो वहाँ जाके सेट हो गए हो यार। यार मैं तुझसे काफ़ी दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शारिक आया है तो इसके मोबाइल फ़ोन से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। यार मैं तो कंगाल पड़ा हूँ यार। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी अब तक? कहाँ लगी यार, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं यार। अब तू एक आखिरी उम्मीद रह गई है मेरे लिए। यार मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं अपना काम करूँगा और छोटे से काम से स्टार्ट लूँगा यार। यार मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए यार। यार तेरी तो नौकरी बहुत अच्छी चल रही है यार। यार मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, काम चलते तुझे वापस कर दूंगा यार। यार तू तो जानता है ना कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा। तू मुझे पैसे दे देगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी यार। अच्छा दे दूंगा। शारिक को फ़ोन देना। आइए ले। हाँ उसे शारिक, मैं तुम्हारे अकाउंट में कल 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो पैसे तुम अकबर को दे देना, ठीक है? फिर हम बाद में बात करेंगे। चल ठीक है, तेरा तो काम बन गया भाई। और इस तरह अकबर उज़ैर से पैसे लेता रहा, नया कारोबार करता, पैसे डुबो देता। और पिछले 10 सालों में कुछ 5-7 बार उसने ऐसा किया। और उज़ैर के वतन लौटने तक वो उसका 10 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका था। और उज़ैर को पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। जी, और इसी वजह से उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। पहले मैं समझा कि दोस्ती में मामला हल हो जाएगा। अब तो लॉजिक मिल गई ना आपको, अब और क्या सोचना सर। अब तो 2 लोगों ने और मेरा मतलब है मेरे खर्चे पे छाप लगा दी। उन 2 लोगों की बात मानकर मैं ये फ़ैसला कैसे कर सकता हूँ कि उज़ैर का कत्ल अकबर नहीं किया है, और वो भी पैसों के मामले पर। इसके अलावा और कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा बॉस। 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। लोग यहाँ 50,000 रुपये के लिए पूरी की पूरी फैमिली मार देते हैं, और आप अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। और कैसे मानेगा सर दिल आपका? दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग ये कह रहा है कि उज़ैर की बेवा यानी से दोबारा मिला जाए और एक बार फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। सुन ले सर अपने दिमाग की भी, पर होना वही है जो मेरी। चले सर अभी? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह, लेकिन फिक्स 10 बजे। ठीक है बॉस। और क्या पूछना बाकी रह गया था इंस्पेक्टर साहब? आपने बताया नहीं कि आपके शौहर उज़ैर और अकबर के दरमियान पैसों के मामले पे तनाज़ा चल रहा था। मुझे लगा ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे इतनी बड़ी बात नहीं है? ये तो केस का बहुत अहम पहलू है। उज़ैर और अकबर बहुत पुराने दोस्त हैं। पैसों के लिए तनाज़ा तो हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि। देखिए मैडम, पुरानी दोस्ती अपनी जगह, पैसा तो खून के रिश्ते तक भुला देता है। और वैसे भी उज़ैर और अकबर तो सिर्फ दोस्त ही थे। क्या उज़ैर ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया है? जी, मुझे वो सब बताते थे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उज़ैर की अकबर से आखिरी बार कब और क्या बात हुई? कब तक ये ड्रामा करते रहोगे अकबर? मैं ड्रामा कर रहा हूँ? लॉटरी निकलवा दे, तेरे मुंह पे आके मारूंगा पैसे। मैं आखिरी दफ़ा वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, इस बार पहली बार पूरे पैसे नहीं मिले तो देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, इतनी हिम्मत है तो करके दिखाना। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, बस पुरानी दोस्ती का लिहाज कर लेता हूँ। रहने दे उज़ैर, दोस्त समझता है ना तो ऐसा ना करता। दोस्त समझता हूँ, जब भी कुछ नहीं किया। तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। तो मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, मुझे पहली तक पैसे पहुँचा देना, चाहे कहीं से भी लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े।
आपने इतनी बड़ी और अहम बात मुझसे छुपाई। मुझे नहीं लगा कि इस बात का ताल्लुक इस कत्ल से होगा। और माजरत के साथ, अब तो मुझे भी आप पर शक होने लगा है, क्योंकि आपने मुझ पर शक? आप होश में तो हैं इंस्पेक्टर साहब? हमारा काम ही शक करना है, और अगर शक ना करें तो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आप इतनी बड़ी और अहम बात मुझसे छुपाएंगी तो मुझे तो शक होगा ही ना आप पर। हो सकता है मैं आपको बात बताना भूल गई हूँ। मेरे शौहर का कत्ल हुआ है और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। आप सोच भी कैसे सकते कि मैं अपने शौहर का कत्ल करवा सकती हूँ? आप जानते ही क्या है मेरे और ज़हर की जिंदगी के बारे में। लाशी लो तुम अंदर जाके। इंस्पेक्टर साहब, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी और इस घर की तलाशी के वारंट है। आप अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। ये तो थाने चल के पता चलेगा कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। देखा बॉस, मेरी सिक्स सेंस ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये गन इसी अलमारी में थी। गन? लेके जाओ उसे गाड़ी में। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, कुछ छुपा रहे हो। सच क्यों नहीं बताया पहले? क्या नहीं बताया? देखो तुम अभी भी कॉपरेट नहीं कर रहे। क्या नहीं बताया? आपका घर नहीं है ये। बात करता ले, समझ आई? आवाज नीचे रख के बात कर। अगर आवाज़ें निकालने का इतना ही शौक है ना, बैल को सिर्फ बनाई है आवाज़ें निकालने के लिए। चल शाबाश। अब बता तूने उज़ैर को क्यों मारा था? हालांकि कत्ल भी तेरे घर से बरामद हुआ है, और तुझे उस वक्त कैसे पता चला कि उज़ैर घर में अकेला है? मैंने उज़ैर को नहीं मारा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तेरी गली का चौकीदार, उज़ैर की बीवी और तेरा दोस्त शारिक, तीनों के बयानात तेरी ही तरफ इशारा कर रहे हैं। पिस्टल भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है। उसके बाद तो कोई कसर बाकी नहीं रही। अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दे। शायद अदालत तेरी सज़ा में कोई नरमी कर दे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देख, अभी भी वक्त है तेरे पास। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, सोच ले अच्छी तरह। सर, इस पिस्तौल की एग्जामिन रिपोर्ट आ गई है। बैठो। क्या सीन है? सर, गोली उसी पिस्तौल से चली है जिस पिस्तौल पे अकबर के फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है, उसे संभाल कर रखो। सर, अब तो मान गए ना आप मेरी सिक्स सेंस को। हेलो।
वैसे तुम पे शक करने की कोई वजह बनती तो नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है शक करना। अब ये खेल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये तुम खुद बताओगे या तुम्हारी आवाज़ निकालने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी? लालच, इंसान पैसे की लालच में कुछ भी कर जाता है सर। ये क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी। जैर ने दुबई से सारे पेपर साइन करके भेज दिए हैं। कितने की पॉलिसी? 2 करोड़ की। उसे मेरे मुस्तकबिल का बहुत ख्याल है। मेरे नहीं, हमारे। सर, 2 करोड़ रुपए की लालच ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि मेरे दिलो दिमाग में न जाने क्या कुछ चलने लगा। और फिर मेरे जहन में एक खतरनाक प्लान आया। ऐसे क्या देख रहे हो? जी भर के देख लेने दो। अगले महीने तो उज़ैर पाकिस्तान वापस आ जाएगा। फिर ये कि हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक प्लान है मेरे पास। वो क्या? उज़ैर पाकिस्तान आकर बिजनेस करना चाहता है, जो कि उसने मुझे बताया है, और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अकबर पर अपने पैसों के लिए जोर डालेगा। तो ये कि अकबर के पास पैसे तो हैं नहीं। उज़ैर के दिल में तुमने आग लगानी है और दिमाग में आग भड़काना मेरा काम। कैसी आग? अकबर के खिलाफ। और जब ये आग पूरी तरह भड़क जाएगी तो हम उज़ैर को रास्ते से हटा देंगे। इल्ज़ाम अकबर पर आ जाएगा और तुम्हें 2 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी। तुम्हारी इद्दत तक मैं जुदाई सह लूँगा। उसके बाद हम दोनों दुनिया के एक कोने में जाकर अपनी हसीन दुनिया बसाएंगे, जहाँ हमें कोई भी तंग करने वाला नहीं होगा। मैंने उज़ैर के वतन वापस आते ही उसे भड़काना शुरू कर दिया और उसे इस हद तक उकसाया कि वो अपने पैसे लेने के लिए अकबर के घर के चक्कर काटने लगा। मैं भी उसके साथ होता था, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आया। चलो करो। नहीं यार उज़ैर, तू होकर आ। देख, पैसे भी तेरे हैं ना। तुम भी चलो यार साथ। यार उज़ैर देख, समझा कर। अगर मैं तेरे साथ जाऊंगा तो अकबर समझेगा कि मैंने तुझे उसके पीछे लगाया है। तू होकर आ ना, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। ठीक, चल आता हूँ। तो जिस दिन मर्डर हुआ, क्या वो भी प्लानिंग से हुआ था? जी सर, सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ था कि हमें क्या करना है। अकबर को फोन किया था क्या? यार थक गया हूं इससे पैसे मांग मांग कर। साला सदा का कंगाल है, कह रहा है कि जो कर सकते हो कर लो। अच्छा, उल्टा भरम दे रहा है। यार उज़ैर, तू एक काम कर, उससे आखिरी बार पूछ के वो पैसे देगा या नहीं, वरना हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें।
उज़ैर ने अकबर से फ़ोन पर बात की और ठीक 2 घंटे बाद तुमने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन कैसे? सर, जब उज़ैर अकबर से फ़ोन पर बात करने के बाद ठंडा हुआ तो हम ठीक 2 घंटे बाद उसके घर से निकले। मेरा मतलब है मैं और एनी। एनी, तुम गाड़ी तक चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये ऊपर से फायर की आवाज़ आई है। हाँ, जैसे कोई फायर हुआ है। मैं इसीलिए नीचे जा रहा हूँ। ये बताओ कि पिस्टल अकबर के घर तक कैसे पहुंचे और वहाँ से बरामद कैसे हुआ? सर, जनाजे की रात में अकबर के साथ उसके घर चला गया था। अकबर गम से निढाल था और वो उज़ैर के जाने से बहुत शर्मिंदा था। मैंने मौका पाते ही अकबर की चाय में नींद की दवा मिला दी और फिर होशियारी। लेकिन सर, आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? मैंने पहले ही दिन से एक सिपाही मुकर्रर कर दिया था जो इस पूरे माहौल पर नज़र रखे हुए था और उसको हिदायत कर दी थी कि वो तुम पर भी नज़र रखे। और उसने तुमको और एनी को कई बार एक साथ देखा था। फिर इंश्योरेंस के पैसों को प्रोसेस कराने के चक्कर में तुम और एनी कई बार एक साथ देखे गए।
और कल मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे हो। इससे पहले कि तुम और एनी पकड़े जाओ, तुम दोनों ने सोचा कि इस मुल्क से भागने में ही आफियत है। तुम्हारी पार्टनर भी बस अभी आती होगी। तुम मुझसे खुद बता देना कि मैं तुम दोनों तक कैसे पहुंचा। तुमने सोचा कि तुम दोनों फंस कैसे गए, तो तुम्हारे प्लान में सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की।